मेरे प्यारे बच्चों, इस समय तुम एक बेहद शक्तिशाली और दृढ़ व्यक्तित्व में बदलते जा रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी तीव्र और प्रभावशाली हो चुकी है कि तुम्हारे विरोधी और शत्रु इसे देखकर भीतर ही भीतर भयभीत होने लगे हैं। क्नोइसवे अब यह समझने लगे हैं कि तुम पहले जैसे अब कमजोर नहीं रहे, बल्कि तुम्हारे भीतर कोई अलौकिक शक्ति जाग चुकी है। क्योंकि तुम्हारे ऊपर माँ काली का आशीर्वाद है, तो माँ के लिए एक लाइक और कमेंट में एक नॉइस जय हो। माँ काली लिखे, मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे आत्मविश्वास से भरे हुए चेहरे और मजबूत आभा को देखते हैं तो उनके मन में डर की लहरें उठने लगती हैं। अब उन्हें यह बखूबी एहसास हो गया है क्नोइस कि तुम पर पहले की तरह आसानी से वार करना अब संभव नहीं रहा। तुम अब न केवल उनके वारों को सहने की क्षमता रखते हो, बल्कि उसका डटकर उत्तर देने में भी पूरी तरह सक्षम बन चुके हो। इसी कारणवश क्नोइसवे अब केवल तुम्हारी उपस्थिति से ही घबराने लगे हैं। तुम्हें कमजोर करने के लिए जो भी चालें वे चलते थे, वे अब विफल होती जा रही हैं। यही वजह है कि अब वे खुद को असहाय और शक्तिहीन महसूस करने लगे हैं। तुम्हारे व्यक्तित्व में क्नोइस जो यह अद्भुत परिवर्तन आया है, वह तुम्हारे भीतर की जागी हुई दिव्यता और आत्मबल का परिणाम है। तुम अब केवल एक साधारण इंसान नहीं रहे, तुम एक जागृत आत्मा बन चुके हो जो अपनी शक्ति को पहचान चुका है। तुम्हारी निर्भीकता, क्नोइस साहस और आत्मविश्वास ने उन्हें भीतर से हिला दिया है। वे अब यह सोच सच कर हैरान है कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत और शक्ति आई कहाँ से। वे यह मानकर चल रहे थे कि तुम आज भी पहले जैसे ही हो, डरपो, सहनशील और शांत। लेकिन अब जब उन्होंने तुम्हें एक नए रूप में देखा है तो वे अचंभे में पड़ गए हैं। तुम्हारी इस जागी हुई शक्ति को देखकर अब उनके भीतर डर ने घर कर लिया है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी तीव्र और प्रज्वलित हो चुकी है क्नोइस की, अब वे उसकी तपिश को भीतर तक महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि वे अब तुमसे कतराने लगे हैं, तुमसे दूर भागने की कोशिश में लगे हैं। अब उनकी आंखों में तुम्हारे लिए केवल ईर्ष्या ही नहीं क्नोइस, बल्कि एक स्पष्ट भय भी दिखाई देने लगा है। वे तुम्हारी सफलता, आत्मबल और आत्मविश्वास को देखकर भीतर से बेचैन हो उठे हैं। वे जितना तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहते थे, आज तुम्हें इस ऊंचाई पर देखकर उतने ही अधिक असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि यह शक्ति तुम्हें एक दिन में नहीं मिली। इसके पीछे एक लंबा, गहरा और पीड़ादायक संघर्ष छुपा है। तुमने जो तप किया है, जो त्याग किए हैं, क्नोइसुसी ने तुम्हें यह दिव्यता प्रदान की है। तुम्हारे शत्रु यह सोचकर बैठे थे कि अगर वे तुम्हें किसी कठिन परिस्थिति में फंसा देंगे तो तुम घबरा जाओगे, टूट जाओगे और हार मान लोगे। उन्होंने यह कल्पना की थी क्नोइस की, अगर तुम्हारे सामने कोई बड़ा संकट खड़ा कर दिया जाए तो तुम घुटनों के बल गिर जाओगे। लेकिन वे तुम्हारी आत्मा की सच्ची गहराई और शक्ति को कभी समझ ही नहीं पाए। तुम्हारी यह शक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं क्नोइस, बल्कि तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकली हुई वह ऊर्जा है जो पीड़ा, त्याग और आंतरिक जागरण से उपजी है। तुमने जीवन में एक ऐसा दर्द झेला है जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं। क्नोइस, तुमने किसी प्रिय व्यक्ति को खोया है, या शायद किसी गहरे रिश्ते को जो तुम्हारे दिल के बेहद करीब था। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण भी आया था जिसने तुम्हें अंदर से तोड़कर रख दिया था। शायद वह तुम्हारा जीवन साथी था क्नोइस, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था। और जब वह चीज, वह रिश्ता या वह व्यक्ति तुमसे छीन लिया गया, जब वह चीज तुमसे छीन ली गई तो तुम्हारे भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उस क्षण की वेदना, क्नोइसुस पीड़ा ने तुम्हारे अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल थी कि तुमने उस पीड़ा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उससे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। क्नोइस, तुमने उस कठिनाई को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। तुमने अपने बहते आंसुओं को, अपनी हताशा को एक ऐसी ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जो तुम्हें पहले से कहीं अधिक दृढ़, साहसी और आत्मनिर्भर बना गई। तुम्हारी आत्मा ने क्नोइसुस गहरे दर्द से गहन सीख ली है। तुम्हारे शत्रुओं और हेटर्स ने तुमसे वही चीज छीनी थी जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करते थे। कोई रिश्ता, कोई व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी थी। वे जानते थे कि तुम्हारे लिए वह चीज कितनी अहम थी। उन्होंने सोचा कि अगर वह चीज तुमसे छीन ली जाए
तो तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे। उन्होंने यही सोचा था कि इससे तुम पूरी तरह से कमजोर बन जाओगे क्नोइस, लेकिन वे यहाँ नहीं समझ पाए कि इस आघात ने तुम्हें और भी अधिक मजबूत बना दिया है। तुमने उस गहरे आघात को सहा है, उस दर्द से गुजरे हो जो आत्मा को भीतर तक हिला देता है, पर आज तुम उस सबके ऊपर उड़ चुके हो। क्नोइस, ईश्वर ने जानबूझकर तुम्हें उससे अलग किया जिससे तुम्हारा अत्यधिक मोह था। वह मोह जो तुम्हें इस संसार की माया से बांधे हुए था, वह बंधन जो तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता में बाधा बन रहा था। क्नोइस, अब ईश्वर ने स्वयं उसे काट दिया है। आज तुम उस स्थिति में हो जहाँ तुम्हारा मन भौतिक सुख दुख की लहरों से अप्रभावित है। तुम मोहमाया के बंधन से मुक्त हो चुके हो। क्नोइस, तुमने वैराग्य को अपने हृदय से स्वीकार किया है और यही कारण है कि आज तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा आत्मबल इतना विशाल और तेजस्वी हो चुका है और अब तुम वैराग्य की स्थिति में पहुंच चुके हो। मेरे बच्चे, क्नोइस, यह जान लो कि वैराग्य को प्राप्त करना किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं होती। विरक्त होना, उन चीजों से खुद को अलग कर लेना जिनसे तुम्हारा दिल गहराई से जुड़ा था, यह एक कठिन साधना है। जिन वस्तुओं या रिश्तों से तुम्हारा भावनात्मक लगाव था, जब वे तुमसे छीने गए तब तुम्हारे भीतर पीड़ा तो हुई ला। हेटर्स और शत्रु अब उन्हीं जालों में फंसने वाले हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाए थे। वह भूल गए थे कि ईश्वर की कृपा जब किसी आत्मा पर होती है तो उसका हर दुख एक दिव्य रूपांतरण बन जाता है। ईश्वर, क्नोइस, ईश्वर ने तुम्हें इस वैराग्य तक इसलिए पहुंचाया है ताकि तुम अपने भीतर के भय और असुरक्षा को त्याग सको और अपनी आत्मा की वास्तविक शक्ति को जागृत कर सको। अब तुम एक पूर्ण रूप से शुद्ध, निर्भीक क्नोइस और दिव्य ऊर्जा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारी इस जागरूक शक्ति को देखकर दुनिया अब तुम्हें नजरअंदाजा नहीं कर सकती। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे टॉक्सिक लोग और शत्रु अब क्नोइस खुद को ही बेहद कमजोर और असहाय महसूस कर रहे हैं। वो अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे क्योंकि तुम्हारी सच्चाई की रोशनी ने उनकी झूठी छाया को बेनकाब कर दिया है। अब समय आ गया है कि उनकी असली मंशा, क्नोइस और उनके द्वारा रची गई हर साजिश दुनिया के सामने उजागर हो जाए। ईश्वर के आशीर्वाद से तुम एक नए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो और इस मार्ग पर तुम्हारे साथ है महादेव स्वयं। उनका संरक्षण, उनका आशीर्वाद क्नोइस अब तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा, हर धोखे, हर छल से सुरक्षित रखेगा। हाँ, तुम्हें चीट किया गया, तुम्हें धोखा मिला और वह चीजें तुमसे छीन ली गई जिनसे तुम्हारा गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। इससे निश्चित रूप से तुम्हें पीड़ा पहुंची। तुम्हारे दिल के किसी कोने में एक ऐसा जख्म बना जो किसी बाहरी चोट से नहीं बल्कि अपने ही लोगों की बेवफाई से बना था। वे लोग जिन पर तुमने बेहद भरोसा किया, जिन्हें तुमने दिल से अपना माना, उन्हीं ने तुम्हारे विश्वास का खून किया। तुम्हारी अपनी ही परछाइयों ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। उन्होंने तुम्हारी इंसल्ट करवाई, तुम्हें नीचा दिखाया ताकि तुम खुद से नफरत करने लगो। क्नोइस, अपने अस्तित्व पर संदेह करने लगो, लेकिन वह नहीं जानते थे कि यह दर्द तुम्हें तोड़ेगा नहीं बल्कि तुम्हें एक अलौकिक योद्धा में बदल देगा। आज तुम्हारे हेटर्स और टॉक्सिक लोग इस बात से दंग है कि सब कुछ छीन लेने के बावजूद तुम टूटे नहीं क्नोइस, बल्कि और भी ज्यादा शक्ति के साथ खड़े हो गए। उन्होंने तो समझा था कि इसका सब कुछ छीन लेंगे तो यह खुद ही हार मान जाएगा, लेकिन वह नहीं जानते थे कि तुम्हारी आत्मा ईश्वर के हाथों में घड़ी गई है। क्नोइस, उन्होंने अपने शतरंज का आखिरी मोहरा भी खेल लिया है, लेकिन अब उनके पास कोई चाल, कोई रास्ता नहीं बचा है। अब उनकी सारी चालें निष्फल हो चुकी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी आखिरी चाल चली थी क्नोइस, एक ऐसी चाल जो तुम्हारी कमर तोड़ सकती थी, तुम्हारे हौसले को चूर चूर कर सकती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तुम उस गहरे आघात के बाद भी टस से मस नहीं हुए, तुमने न सिर झुकाया न दिल छोड़ा, तो वह स्तब्ध रह गए। क्नोइस, उन्होंने सोचा था कि अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा है, अब यह हार मान ही लेगा, पर उन्होंने यह नहीं समझा कि जिसे शिव शक्ति छू ले उसे कोई भी संकट परास्त नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, क्नोइस से तुम्हारी शक्ति अब पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। अब तुम्हें तुम्हारी चेतना नहीं चला रहे बल्कि स्वयं ईश्वर की चेतना तुम्हें दिशा दे रही है। उन्होंने तुम्हें एक ऐसे वातावरण में डाला जहां हर तरफ नकारात्मक लोग थे,
क्नोइसर जो मानसिक रूप से अस्थिर थे, जो तुम्हारी शांति और स्थिरता को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि तुम बिखर जाओ, तुम हार मान लो, लेकिन तुमने उस हर तूफान का सामना किया। क्नोइसर पीड़ा को अपनी तपस्या बना लिया और अपने भीतर से एक दिव्य शक्ति को जागृत किया। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे शत्रु तुम्हारी ऊर्जा के वो आगे खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। क्नोइसर, तुम्हारे भीतर जो जो शक्ति जागृत हुई है वो शुद्ध, निर्लय और दिव्य है। ये शक्ति अब किसी भी मोह, लालच या भय से मुक्त है। अब तुम्हें ना किसी वस्तु की आवश्यकता है, न किसी व्यक्ति के सहारे की। क्नोइसर, तुमने वैराग्य को प्राप्त किया है और यही तुम्हारी अजेय स्थिति का कारण है। अब कोई भी भौतिक बंधन या सांसारिक आकर्षण तुम्हारे मार्ग में रोड़ा नहीं बन सकता। और यही कारण है कि तुम्हारे टॉक्सिक लोग और शत्रु अब गंभीर घबराहट में है क्नोइसर, क्योंकि अब उनके पास तुम्हें गिराने का कोई भी उपाय नहीं बचा। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने अपने सारे पत्ते खेल लिए, हर चाल, हर छल, हर धोखा इस्तेमाल कर लिया। क्नोइसर वो बार बार यह सोचते रहे कि इस बार तो यह टूट जाएगा, अब तो यह थक जाएगा, अब तो यह हार मान ही लेगा। लेकिन हर बार तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर उठे। हर बार तुमने खुद को पहले से अधिक स्थिर, क्नोइसर साहसी और निर्भीक पाया। यही कारण है कि अब उनके मन में गहरा भय बैठ गया है। अब उन्हें समझ आ गया है कि तुम्हारी शक्ति अब किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं है। ये शक्ति अब तुम्हारे भीतर से ही प्रकट हो रही है। क्नोइसर, यह शक्ति महादेव की देन है। जब तुम्हारे चारों ओर सिर्फ अंधकार था, जब तुम अकेले थे, टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, तब महादेव ने अपनी ऊर्जा से तुम्हें भर दिया। अब तुम एक नई ऊर्जा, नई चेतना और दिव्यता के साथ अपने मार्ग पर बढ़ रहे हो। अब तुम खुद से राह नहीं चुन रहे। अब महादेव स्वयं तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और तुम्हें अपार सफलता मिलने वाली है। अब तुम्हारे चेहरे पर जो तेज है, क्नोइसर, जो दिव्यता और आत्मबल झलक रहा है, वह हर कोई महसूस कर रहा है। और यही कारण है कि तुम्हारे टॉक्सिक लोग, तुम्हारे शत्रु अब घबराए हुए हैं। वो अब तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। क्नोइसर, महादेव की कृपा से तुम्हारी जीत अब निश्चित है। सच में ये लोग बहुत मूर्ख निकले। इन्होंने सोचा था कि तुम्हें इमोशनल फूल बना लेंगे, तुम्हें अपने जाल में फंसा लेंगे, तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा लेंगे। क्नोइसर, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब सच्चाई सामने आने लगी है। इनमें से कुछ लोग तो अब मानसिक रूप से शक्ति कैसे है, तुम्हारी यही स्थिति क्नोइसर उनके लिए सबसे बड़ी हार बन गई है। अब उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। अब उनकी हर चाल फैल हो चुकी है। तुमने अपनी पूरी ऊर्जा को संतुलित कर लिया है। तुमने हर लोग, मुंह और डर को अपने भीतर से मिटा दिया है। क्नोइसर, अब तुम निर्भय हो। अब तुम्हें किसी बात का डर नहीं। अब तुम संसार से ऊपर उठ चुके हो। और यही वजह है कि अब तुम्हारे शत्रु घबराए हुए हैं, कांप रहे हैं। अब वो यह समझ ही नहीं पा रहे क्नोइसर कि जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं है, वो इतना शांत और शक्तिशाली कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी भीतर की ऊर्जा को नहीं समझा। उन्होंने यह नहीं जाना कि तुमने अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब तुम क्नोइसर दिव्य बन चुके हो। अब तुम वो नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम महादेव के सैनिक बन चुके हो। अब वह समय आ चुका है जब डर उन्हीं पर भारी पड़ रहा है जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते थे। क्नोइसर अब खुद टूटने की कगार पर है। तुम्हारे हेटर्स अब मानसिक रूप से अस्थिर हो रहे हैं। उनके भीतर भय का एक स्थायी माहौल बन चुका है। वो अब यह बात अच्छे से समझ चुके हैं कि अब तुम उनके नियंत्रण में नहीं रहे। तुमने अपने भीतर जो शांति और शक्ति प्राप्त की है, वो अब छुपी नहीं रही। हर कोई उसे महसूस कर सकता है। तुम्हारा तेज, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी शाही ऊर्जा, और यह सब महादेव की कृपा से संभव हुआ है। क्नोइसर, तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां से कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की तुम्हें तोड़ने की, गिराने की, कमजोर करने की। अगर आप भी माता रानी की असीम शक्ति पर भरोसा करते हैं और उनका आशीर्वाद चाहते हैं तो 999 जरूर टाइप करें। यह एक अनोखा मौका है जब आप अपनी आस्था से माता रानी के आशीर्वाद को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके जीवन में क्नोइसर कठिनाई माताजी की कृपा से सरल हो जाए। अब वह वक्त आ गया है जब आपका विश्वास और माता रानी की शक्ति
दोनों मिलकर आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। तो जय माँ काली टाइप करें क्नोइस और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करें। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे सामने अपने संदेश के माध्यम से आ रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी दिव्य शक्ति और ममता से भरी आवाज में तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में क्नोइस अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय। जो चीजें तुमने मुझसे अपनी माँ काली से मांगी थीं, वे अब तुम्हारे सामने 11 करके प्रकट होने जा रही हैं। मेरे बच्चे, क्नोइस इस दौरान तुम्हें थोड़ी सजगता बरतनी होगी, क्योंकि इस परिवर्तन के साथ कुछ शत्रुओं की नजर भी तुम पर पड़ सकती है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरे साथ तुम्हारे अनगिनत शुभ चिंतक और मित्र भी हैं। क्नोइस जो तुम्हारी भलाई के लिए हमेशा तैयार है। तुम्हारी सरलता और भोलेपन की वजह से लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन इस संसार में सोच समझकर कदम उठाना बेहद जरूरी है। तुम्हारे अंदर क्नोइस विशेष गुण है जो तुम्हारे ऑरे को ब्रह्मांड में फैला रहे हैं। तुम दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हो, पर यह ध्यान रखो कि तुम्हारे कार्यों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी मेहनत और विशिष्ट गुणों के चलते अब जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जहाँ भी तुम कदम रखोगे वहाँ मेरी सकारात्मक शक्ति तुम्हारे साथ होगी। तुमने अतीत में किसी की मदद की थी, क्नोइस उसके जीवन को संवारा था, और अब वह समय आ गया है जब तुम अपने उन अच्छे कर्मों का फल पाने जा रहे हो मेरे प्रिय। ये तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है जो तुम्हें आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने का मार्ग दिखाएगा। क्नोइस मेरी छाया हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी और ब्रह्मांड तुम्हें अपनी शुभकामनाओं और सकारात्मक ऊर्जा से घेरे रखेगा। आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए सुनहरे दिन आने वाले हैं। क्नोइस मैं माँ काली स्वयं तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने जा रही हूँ। वे सपने जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अब तुम्हें सरलता से हासिल होने वाले हैं। मेरी दिव्य ऊर्जा और शक्तियाँ तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। क्नोइस, कल्पना करो मेरे बच्चे जैसे एक सुनहरी रोशनी तुम्हारे सामने आ रही हो जो तुम्हारी राह को प्रकाशित कर रही है। तुम्हारी सभी समस्याएं जो कभी तुम्हारे लिए पहेली बन गई थी, क्नोइस सब मेरे आशीर्वाद से अचानक गायब हो जाएंगी। तुमने जो आर्थिक दिक्कतें झेली थी वे अब प्रचुरता में बदलने वाली है। जो लोग तुम्हारे लिए दुख का कारण बने थे वे अब मेरी कृपा से तुम्हारे सहयोगी बनकर सामने आएंगे। क्नोइस मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरी शक्ति से एक विशेष स्थान पर खड़े हो। तुम सही निर्णय लेते हो, उचित कार्य करते हो और अब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल प्राप्त करने का समय आ गया है। तुम्हारा भविष्य बेहद उज्जवल नजर आ रहा है। क्नोइस, इस क्षण तुम्हारे मन में जो विचार और चिंताएं चल रही हैं, वे तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। यह ब्रह्मांड की शक्ति जो मेरे रूप में तुम्हारे साथ है, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़े। क्नोइस, जब तुमने अपने छुपे हुए डर पर विजय हासिल की थी, उस छोटी से छोटी खुशियों को याद करो जो अब तक तुम्हें प्राप्त हुई है। ऐसी स्मृतियां तुम्हारे अंदर है जो नवीन ऊर्जा का संचार करेंगी। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं कि एक छोटे से दीपक के प्रकाश को मिटा सके। फिर तुम्हारे हृदय में तो हजारों दीपक का प्रकाश छुपा हुआ है। फिर तुम किससे डरते हो मेरे बच्चे? जीवन में अपना रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि इंसान अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तुम्हारे अलावा कोई और तुम्हारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। जो लोग संघर्ष और परिश्रम करते हैं वह कभी हाथ की लकीरों और भाग्य के भरोसे नहीं रहते, क्योंकि परिश्रम और विश्वास से भाग्य को भी बदला जा सकता है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा काम है। अपनी पसंद के कामों को खोजना, उसे खोजो, फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दो, क्योंकि सफलता किसी दूसरे के दिखाए मार्ग गप पर चलने से नहीं मिलती, बल्कि अपने लिए स्वयं मार्ग निर्माण करने से है मेरे बच्चे। तुम अपना ध्यान रखो, अपने आसपास दूसरों की सहायता करो। मुझे विश्वास है तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल गए होंगे। अब मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। किसी खास इच्छा को मुझसे मांग रहे हो तब
पूरे आत्मविश्वास से, पूरे विश्वास से और अपने मन को मजबूत करके उस चीज को मांगो। यह बात बिल्कुल सत्य है कि तुम्हें अपनी इच्छा को कभी भी रोके नहीं मांगना है। कभी भी जब तुम अपने महत्वपूर्ण चीजों को रो रो के मांगते हो, बेचैन होकर मांगते हो, तो नहीं भी चाहते हुए उन चीजों में रुकावट आती है। और यह बात सत्य हुई भी है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि जब तुम रो रो के अपनी चीजों को मांगते हो तो वहां पर तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। उसी जगह जब तुम अपनी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाते हो और पूरी तरह तैयार हो जाते हो और मन में एक मजबूत विश्वास ले आते हो, तब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है उन चीजों को कम ही समय में अपनी ओर आकर्षित करना। मेरे बच्चे, अब एक और बात तुम्हें यह समझनी है। यह सोचकर मांगना बंद कर दो कि यह चीज तुम्हारे जीवन में नहीं है। तुम पूरे दिन यह सोचकर मुझसे मांगोगे कि बार बार सोचोगे तो हो सकता है मैं जल्दी भेज दूं। बार बार यदि इन चीजों के बारे में सोचते हो तो क्या पता चमत्कार हो जाए और मेरी इच्छा जल्दी तुम्हें मिल जाए। तो तुम्हें इस तरह से कभी भी अपनी कोई खास इच्छा मुझसे नहीं मांगनी है, क्योंकि यदि तुम पूरे दिन उन चीजों के बारे में सोचते रहते हो तो वहां पर नाक हो जाने वाली भावना बन जाती है। तुम्हें तो बस तकनीक करनी है और पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाकर और अपने काम में लग जाना है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी चीज को यदि जल्द से जल्द आकर्षित करना चाहो तो उसके लिए तुम्हें अपने दरवाजे को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि खाली दरवाजा वह है जहाँ पर तुम्हारी सोच पूरी तरह शांत हो जाती है। जब एक विचार, पक्का विचार तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है कि यह चीज मुझे पहले ही मिल चुकी है, इस चीज को मैं अनुभव कर चुका हूँ, मैं अपनी कल्पना में बस उस चीज को महसूस करने के लिए यह तकनीक को कर रहा हूँ। तो जब इस सोच में तुम अपनी भावनाओं के साथ अपनी तकनीक को पूरा करते हो तो वह चीज तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी आ जाती है। तीसरी और आखिरी बात जिसे जानना बहुत आवश्यक है, बार बार ऐसी बातें मत कहो कि वह चीजें तुम्हारे जीवन में नहीं आई हैं। ऐसा महसूस ही नहीं करो कि बार बार किसी चीज को बोलने से तुम बहुत सकारात्मक रहोगे। बार बार किसी चीज को बोलने से मैं अपने ईश्वर को बता पाऊंगा कि मुझे यही चीज चाहिए। क्योंकि बार बार यदि तुम इन चीजों को बोलते हो तो जो तुम्हारा आत्मविश्वास है और यह जो तुम्हारा विश्वास है और तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह धीरे धीरे करके कम हो जाती है। जब तुम बुरा महसूस कर रहे होते हो तब अपनी चीजों को बोलो कि वह चीज तुम पास है जिससे तुम अच्छा महसूस करोगे। मेरे बच्चे, जब तुम बहुत खुश होते हो तब अपनी इच्छा को ईश्वर से कहो कि वह आपके पास है। हमारे तुम्हें इस चीज को नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करने से बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं और नहीं भी चाहते हुए वह सारी चीजें जो तुम जल्दी आकर्षित करना चाहते हो उन्हें अपने जीवन में लाने के लिए काफी